मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, बट इसके अलावा और क्या। अरे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेडनेसडे विजडम वीडियो में, जहाँ पे हम हर वेडनेसडे आपके लिए लाते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, चाहे वो करंट अफेयर्स पे हो, सोशल इश्यूज पे हो या कुछ इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल फैक्ट्स पर हो। तो अगर आपको भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। इस वेडनेसडे हम बात करने वाले पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका हार्ड अर्न मनी आपको सेफेस्ट जगह लगाना है लॉन्ग टर्म के एंगल से, तो ये वीडियो आपके लिए अंत तक जरूर देखना और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करना। पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी पब्लिक बैंक या पोस्ट ऑफिस के साथ ओपन कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। What is the deposit amount? What is the rate of interest? Tax benefits on PPF, the tenure of PPF and withdrawal rule for PPF, the other important rules for PPF and documentation required for opening the account. तो सबसे पहला पॉइंट जान लेते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट। पीपीएफ में मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रहेगा एवरी ईयर 500 रुपीज। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट रहेगा 1,50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। आप पीपीएफ में मल्टीपल टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट सालाना 12 बार इन्वेस्टमेंट अलाउड होता है। सेकंड पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पीपीएफ पर फिलहाल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है 7.1% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने पीपीएफ में फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 रुपीज का, उस पर आपको ऑब्वियसली 7.1% से 710 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपके खाते में जमा हो गया 10,710। सेकेंड ईयर में आपने और इन्वेस्टमेंट किया 10,000 का, तो अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा 20,710 रुपीज पर। थर्ड पॉइंट है टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो पीपीएफ में तो ये 80C के अंदर आपको डिडक्शन देगा, माने कि आपका टैक्सेबल इनकम इस इन्वेस्टमेंट की वजह से कम हो जाएगा। और विड्रॉल के वक्त आपको पीपीएफ पे प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट टोटली टैक्स फ्री रहेंगे। अब बात करते हैं पीपीएफ के टेन्योर की और उसके विड्रॉल रूल के बारे में। तो पीपीएफ का टोटल जो टेन्योर है वो 15 ईयर्स का है और 15 ईयर्स के बाद आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होता है। और अगर मैच्योरिटी पर आपको पैसा नहीं चाहिए तो एक्सटेंड कर सकते हो आप मैच्योरिटी बाय अनदर 5 इयर्स। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट से बीच में पैसों की जरूरत है, टेन्योर एंड होने के पहले पैसों की जरूरत है, तो उसके अंदर कुछ कंडीशन होती है विड्रॉल के लिए, जैसे कि आपके अकाउंट ओपनिंग डेट से 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद ही आप उस अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। वो भी पूरा विड्रॉल अलाउड नहीं, पार्शियल विड्रॉल इज अलाउड। एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर विड्रॉल? 4th ईयर एंड पर जितना भी बैलेंस रहेगा उसका 50% ही आप विड्रॉ कर पाओगे 5th ईयर कंप्लीशन के बाद। अगर आपको फंड्स का रिक्वायरमेंट बिफोर 5 इयर्स है तो एक ऑप्शन है आपके पास, लोन अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट। आप ये लोन अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट तभी ले पाते हो जब आप अकाउंट ओपनिंग डेट से आपने 3 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं बट 5 इयर्स अब तक कंप्लीट नहीं हुए, मतलब बिटवीन 3 to 5 इयर्स। और इसकी कंडीशन सुन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अकाउंट ओपन किया था 2019-20 में, आपको लोन चाहिए अभी 2024-25 में, आपने लोन अभी अप्लाई किया है, तो आपका बैलेंस देखा जाएगा 2 साल पहले का, मतलब 2022-23 के एंडिंग में जितना भी आपका बैलेंस है उसका 25% अमाउंट आपको लोन के तौर पे दिया जाएगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% अबव पीपीएफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। इस लोन को आपको 36 मंथ्स में कंप्लीटली रीपे करना होगा विद इंटरेस्ट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग पीपीएफ अकाउंट। कोई भी इंडियन सिटीजन जो रिसाइडिंग इन इंडिया है वो पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। माइनर का भी पीपीएफ अकाउंट ओपन किया जा सकता है, बट दैट शुड बी ऑपरेटेड बाय द पेरेंट्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट रूल है अबाउट अपर लिमिट। अगर दोनों पेरेंट का पीपीएफ अकाउंट है तो 1,50,000 टोटल लिमिट इज 3 लाख। अगर माइनर का भी एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर दिया गया, मतलब उनके सन या डॉटर का, तो दैट इज अलाउड, बट उसके लिए कोई सेपरेट लिमिट नहीं मिलेगा, माने कि तीनों अकाउंट मिलकर 3 लाख का ही लिमिट एप्लीकेबल रहेगा। हाउएवर, नॉन रेसिडेंट्स आर नॉट अलाउड टू ओपन पीपीएफ अकाउंट इन इंडिया। अगर कोई इंडियन रेसिडेंट था, उसने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है, तो उसका पीपीएफ अकाउंट वैलिड रहेगा फॉर फुल टेन्योर ऑफ 15 ईयर्स। और अगर उस बीच वो नॉन रेसिडेंट बन जाता है तो भी वो टेन्योर अलाउड रहेगा फुल 15 ईयर्स का, बट at the end of 15 years extension for another 5 years will not be allowed for non resident Indian। पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगे? तो नंबर 1 आपको देना होगा आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए यू कैन सबमिट योर आधार कार्ड, you can give your passport photocopy, you can also submit your utility bill also। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप दे सकते हो आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, कुछ भी। और एट द सेम टाइम यू विल रिक्वायर 1 पासपोर्ट साइज फोटो, और इसके साथ आप नॉमिनी डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल करना मत भूलिएगा फॉर योर पीपीएफ अकाउंट। तो दोस्तों, अगर आप आपके फ्यूचर के लिए एक सेफ और टैक्स फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट चाहते हो जिसमें रिटर्न स्ट्रांग रहे और रिस्क भी ना रहे, तो पीपीएफ इज द बेस्ट चॉइस। अगर आपको ये पूरा जानकारी पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जरूरतमंद सबके साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट